हमने पढ़ा है द्विघात समीकरण। क्या पढ़ लिया है? द्विघात समीकरण पढ़ा है। अब मैं थोड़ा सा इसका परिचय और दे देता हूं। देखो, द्विघात समीकरण लिखा जाता है ऐसे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अर्थात अक्ष स्क्वायर का कोई गुणांक होगा, अक्ष का कोई गुणांक होगा और एक अचर पद होगा जिसके साथ न तो अक्ष स्क्वायर होगा न ही अक्ष होगा। ठीक है, इस प्रकार से दिया होगा। इसके मूल 2 होंगे। इसके मूल कितने होंगे? 2 होंगे। एक अल्फा होगा और एक क्या होगा? बीटा होगा। एक मूल अल्फा होगा और एक क्या होगा? बीटा होगा। एक श्रीधर आचार्य विधि है। आ जाओ, श्रीधर आचार्य विधि क्या है? सुनना, मूल निकालने की डायरेक्ट विधि है। आप अक्ष का मान सीधा निकाल सकते हैं। मान सूत्र होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। ये सूत्र होता है। ये एक द्विघात समीकरण के मूल निकालने का सूत्र होता है। क्या होता है? माइनस का b प्लस माइनस मतलब 2 मूल होंगे, एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये सूत्र होता है। सीधा आप किसी भी द्विघात समीकरण के मूल निकाल सकते हैं। अब देखो, मूल डिपेंड करेंगे इस अंडर रूट वाली संख्या पर। किसके ऊपर निर्भर करेंगे? अंडर रूट वाली संख्या पर। इस अंडर रूट वाली संख्या को विविक्तिकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विविक्तिकर बोलते हैं इसको। क्या? ये इसका नाम है बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो, विविक्तिकर जिसको डी कहेंगे, डी बड़ा सा डी बराबर होगा क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये निर्भर करेगा मूलों की प्रकृति पर। क्या होगा? देखो, अंडर रूट के अंदर एक तो आती है प्लस की संख्या, एक आ सकती है माइनस की संख्या और एक आ सकता है 0। तो 3 शर्त होंगी। पहली शर्त, यदि d का मान 0 आ जाए, d बराबर 0, क्या आ जाए? d का मान 0। d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ जाता है, तब मूल होंगे, मूल वास्तविक व समान होंगे। वास्तविक व समान होंगे, समान होंगे। और होंगे भी क्या क्या? देखो, एल्फा का मान और बीटा का मान समान ही होगा और उत्तर सीधा आएगा, माइनस का b बट्टा 2a। ये उत्तर होगा। क्या लिखा जाएगा? यदि मूल वास्तविक व समान है तो इसका मान 0 होगा। इसका मान 0 होगा मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0। ये पूरा 0 हो गया तो बताओ बचेगा क्या? माइनस का b और बटा में क्या बचेगा? 2a। और यदि दूसरी कंडीशन ये हो कि d का मान 0 से बड़ा हो, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान बड़ा हो 0 से, तब मूल वास्तविक व अलग अलग होंगे। मूल वास्तविक व अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। अब होंगे क्या क्या? एल्फा का मान तो होगा माइनस का b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a, और बीटा का मान होगा माइनस का b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। और तीसरी शर्त और देखना, d का मान यदि छोटा हो 0 से, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान छोटा हो 0 से, तब मूल काल्पनिक होंगे। मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। अब होंगे क्या ये पता नहीं है, ये आगे वाली क्लासों में पढ़ोगे तब पता चलेगा कि काल्पनिक होंगे तो कौन कौन से होंगे। अब मैं इनको थोड़ा सा उदाहरण सहित और समझा देता हूं। देखो, मूल होंगे 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। या तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो सकता है,
या 0 से बड़ा हो सकता है या 0 से छोटा हो सकता है, क्योंकि 3 ही मान हो सकते हैं। यानी 0 के यदि बराबर आता है तो मूल वास्तविक होंगे और क्या होंगे, समान होंगे। यदि मान 0 से बड़ा आता है तो मूल वास्तविक होंगे तथा अलग अलग होंगे। अलग अलग क्या क्या होंगे, एक प्लस का होगा और एक किसका होगा, माइनस का होगा। और यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ जाता है तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। 3 तरह के मूल होंगे। अब आप प्रश्न निकालते हैं, देखना एक एक का उत्तर समझना। मैं यहां लिख रहा हूं x² माइनस 4x और +4 बराबर 0 के मूल ज्ञात करो। इसके मूल ज्ञात करो, आराम से समझना। किसके मूल ज्ञात करने हैं आपको, 20 ये x² माइनस के 4x बराबर 0 के मूल ज्ञात करो। अब देखो मूल ज्ञात करने के आपने एक तरीका पहले सीखा गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से। मैं गुणनखंड विधि से थोड़ा सा समझा देता हूं पहले आपको। देखो x² माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 है। आप जानते हैं यदि प्लस का निशान है तो बताओ इसके टुकड़े क्या होंगे, छोटे छोटे होंगे। क्या होंगे, टुकड़े छोटे छोटे। और यदि यहां माइनस का निशान होता तो एक टुकड़ा तो बड़ा होता और एक क्या होता, छोटा होता। दो ही बात याद रखनी है। ये प्लस का निशान है इसलिए टुकड़े छोटे होंगे। अब बताओ आप इसको इससे गुणा करेंगे तो 4 आएगा। बोलो -4 के ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करने पर भी 4 आए। -4 के ऐसे टुकड़े करो गुणा करने पर 4 आ जाए तो 2 हो जाएंगे, क्योंकि 2 को 2 से गुणा करने पर क्या आता है, 4 आता है। तो माइनस के 2x हो जाएंगे और माइनस के 2x, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा और गुणा करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा बराबर 0। फिर आप इन दोनों में से बताओ क्या चीज कॉमन है, अक्स कॉमन है या नहीं। ये दोनों में अक्स कॉमन है। अक्स कॉमन है तो ये अक्स हो गया, बीच में माइनस का निशान, यहां 2 लग गया। फिर आगे देखो इन दोनों में से क्या चीज कॉमन होगी। देखो माइनस का तो निशान आएगा, 2 यहां है, 4 में भी 2 का भाग जाता है तो 2 कॉमन आ जाएगा। फिर बचेगा क्या, यहां से माइनस का 2 कॉमन आ गया तो यहां तो बचा अक्स, चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस का यहां माइनस का है तो माइनस का हो जाएगा और 4 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ गया और बराबर में क्या आ गए, 0। अब देखो इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है, x माइनस 2। फिर बचता क्या है बताओ, यहां x और इस जगह माइनस का 2 बराबर 0। अब ये दोनों तो समान ही है इसलिए अलग अलग गुणा 0 के बराबर करेंगे तो x माइनस 2 बराबर 0 या x माइनस 2 बराबर 0। अर्थात इससे भी x बराबर 2 ही आया और इससे भी x बराबर 2 आया। ये तो थी आपको पहले बताई है वो विधि। कौन सी विधि, गुणनखंड विधि, जो पहले आपको बता चुके। अब देखो श्रीधर आचार्य ने डायरेक्ट ही बता दिया कि इस प्रश्न का उत्तर आप सीधा ही कर सकते हो। देखो कैसे, श्रीधर आचार्य ये कहता है कि जो भी आपको प्रश्न दिख रहा है उसमें आप 3 मान निकाल लो। कौन कौन से मान, एक तो a निकाल लो और एक b निकाल लो और एक क्या निकालो, c। बताओ a कौन होता है, x² का गुणांक क्या होगा, a। तो बताओ यहां से a का मान कितना है, x² का गुणांक कुछ नहीं है तो बताओ क्या होता है, 1 हो गया। फिर दूसरा आपको किसका मान निकालना है, b का मान। b कौन होगा बताओ, x का गुणांक होगा। यहां x का गुणांक बताना क्या दिया हुआ है, -4। देखो चिन्ह सहित लिखना है आपको। b का मान क्या आ गया बताओ, -4। और फिर कौन बच गया अब, c का मतलब जिसके साथ कुछ नहीं है, x नया x² तो c बराबर बोलो क्या आ गया। क्या सभी विद्वान a b और c का मान ज्ञात कर सकते हैं प्रश्न को देखते हुए। x² का जो भी गुणांक होगा वो किसका मान होगा, a का। x के साथ जो भी गुणा में होगा वो किसका मान होगा, b का। और अचर पद होगा वो किसका मान होगा, c का। अब आप सबसे पहले निकालो इसका मान, b² माइनस 4ac का मान। किसका मान निकालो, b² माइनस 4ac। देखो b का स्क्वायर मतलब आप करेंगे किसका स्क्वायर, -4 का स्क्वायर। फिर -4 पहले से पड़ा है और a का मान बोलो क्या लिखोगे, 1। और फिर आप c का मान लिखोगे। बताओ c का मान क्या है, 4 है। अब आप जानते हैं माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो बोलो क्या आता है, प्लस। और 4 को 4 से गुणा करते हैं कितना आता है,
16। स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। फिर यहां देखो निशान सारे ही प्लस के हैं, यहां माइनस का है तो माइनस का निशान हो गया। 4 को 4 से गुणा करो, बताओ क्या मान आया। 16 में से 16 को घटाओ, बताओ क्या आया। अर्थात यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ गया तो मूल बताओ क्या होंगे, वास्तविक और क्या होंगे। ये पहले ही पता चल जाता है कि समान ही उत्तर आएंगे। देखो दोनों ही क्या आ गए, बराबर आए। अब क्या है वो और बता रहा है अगला कि सीधा उत्तर आएगा। देखो यहां आपको ये लिख देंगे तो आप कहेंगे d बराबर 0, अतः मूल समान है। मूल क्या है, समान है। अब है क्या, देखो एल्फा का मान होगा, बताओ क्या मान होगा, माइनस का b बटा 2a। डायरेक्ट उत्तर, एल्फा बीटा का मान होगा माइनस का b बटा 2a। माइनस तो पहले से है ही है, बोलो b का मान दिख रहा है आपको, कितना है b का मान, माइनस का 4। बट्टा में क्या लिखोगे बताओ, 2 गुणा a दिख रहा है आपको, a का मान कितना है 1 है। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो बताओ क्या मान आएगा, अर्थात एल्फा और बीटा का मान समान ही है। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, उत्तर आएगा 4 बटा 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 और 4 में 2 का भाग देंगे तो उत्तर क्या आएगा। अर्थात इसके मूल होंगे वो दोनों बराबर होंगे और उत्तर क्या आएगा 2 आ जाएगा। तो ये था श्रीधर आचार्य विधि से। श्रीधर आचार्य विधि ये कहती है कि आप पहले b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल लो, यदि वो मान 0 आता है तो आप तुरंत कह देंगे कि मूल समान होंगे। और होंगे क्या, ये इसी सूत्र में है, इस सूत्र में मान रखो या यहां अलग अलग मान रखो, एक ही बात है। क्योंकि इसका मान क्या प्राप्त हो रहा है हमारे पास 0, ये 0 होगा तो हमारे पास उत्तर आएगा माइनस का b बटा 2a, जो हमने लिख दिया माइनस का b बटा 2a, उत्तर आ जाएगा। और एक क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और। आपको केवल ये कहा जाए, देखो क्या कहा गया होगा, x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस का 6 बराबर 0 के मूल ज्ञात करो, केवल इतना ही कहा जाए ज्ञात करो, तो आप सीधा ज्ञात कर सकते हैं श्रीधर आचार्य विधि से। कौन सी विधि से, श्रीधर आचार्य विधि से। तो सबसे पहले जैसे ये एग्जाम्पल है, हम उत्तर देखो कैसे निकालेंगे। पहले तो हमने लिख लिया द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है। अब बताओ द्विघात समीकरण में a का मान क्या है, b का मान क्या है और c का मान क्या है। फटाफट बताओ, a का मान क्या होगा, x स्क्वायर के गुणा में जो भी है। बोलो x स्क्वायर के गुणा में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 हो गया। b होता है x का गुणांक, बोलो x का गुणांक क्या है, माइनस का 5। और अचर पद c होगा, c कितना है। अब आप निकालो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान, किसका मान निकालो, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालो। बताओ b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होगा, b स्क्वायर मतलब माइनस के 5 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, माइनस के 5 का स्क्वायर। फिर आगे लिखेंगे माइनस का 4, a की जगह आप लिखेंगे 1 और c की जगह क्या लिखेंगे 6। बताओ यहां मान क्या आएगा, माइनस के 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर आप जानते हैं 25। और फिर माइनस का निशान, आगे देखो 4 को 6 से गुणा करेंगे, बोलो कितना मान आएगा। ये जो उत्तर आया है वो कितना आया बताओ, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 1 आया। बताओ 1 0 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है। यदि मान 0 से बड़ा आ जाता है तो मूल वास्तविक व क्या होंगे बताओ, अलग अलग होंगे। और होंगे क्या, वो सूत्र में मान रख देंगे। अतः मूल वास्तविक व अलग अलग होंगे, वह अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। अब होंगे क्या वो आप खुद निकाल सकते हैं। सूत्र होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये सूत्र आपको लाइफ टाइम में याद रखना है। किसी भी प्रकार का द्विघात समीकरण हो, कितना भी जटिल हो, इस सूत्र से आप आराम से निकाल सकते हैं। सूत्र है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a।
देखो इससे क्या निकलेगा, मान आया माइनस का b, माइनस के b का मान पहले से कितना है बोलो, माइनस का 5 और माइनस यहां लगा हुआ है तो किसका 5 हो जाएगा, प्लस का। फिर आगे किसका निशान है, प्लस माइनस, अंडर रूट में है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac को तो हमने पहले हल कर लिया है, बोलो कितना आया, 1 आया, बटा में 2 गुणा a का मान हमारे पास में है 1, तो बराबर में अक्स का मान देखो क्या क्या आया, 5 प्लस माइनस, बोलो 1 का अंडर रूट क्या होता है, 1 का अंडर रूट 1 होता है। अब इसके दो उत्तर है, एक तो प्लस का है, एक किसका है, माइनस का है। बताओ प्लस का मान लेते हैं तब तो हमारे पास आता है 5 प्लस 1 बटा 2, और यदि माइनस का लेते हैं तो आता है 5 माइनस 1 बटा 2। बोलो 5 और 1 कितने हो गए, 6 में 2 का भाग देंगे क्या आएगा, 3, और 5 में से 1 को घटाओगे बताओ क्या मान आएगा, 4, और 4 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। इस प्रकार से आप मूल ज्ञात कर सकते हैं। कौन सी विधि से, श्रीधर आचार्य विधि से। श्रीधर आचार्य मूलों की 3 प्रकृति बताता है। मूल या तो d का मान 0 हो सकता है, या d का मान 0 से बड़ा या 0 से छोटा। यदि बड़ा है तो मूल अलग अलग होंगे, छोटा है तो मूल काल्पनिक होंगे, और यदि बराबर है तो मूल समान होंगे। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको उतारने। ठीक है, धन्यवाद।